आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं दबनामा और मैं हूं अफजल। सबसे पहले आप सभी लोगों को रंगों के त्यौहार होली की दिली मुबारकबाद। दोस्तों, अदबनामा के आज के इस एपिसोड में जैसा कि आप सबने टॉपिक देखा होगा कि होली और उर्दू अदब, इससे मुताल्लिक़ आज हम बात करेंगे। ये ख़ास पेशकश है इस ख़ास मौके के लिए। दोस्तों, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें न जाने कितने ही मज़हबों के मानने वाले लोग रहते हैं। अलग अलग ज़बानें बोलने वाले लोग, अलग अलग पहनावा, अलग अलग रहन सहन और बहुत सारी बातें जो इनको एक दूसरे से मुख्तलिफ़ करती हैं। लेकिन एक अल्फाज में अगर कहें तो एक ऐसी चीज़ जो इन सब को एक इन सारे मोतियों को एक माला में पिरो के रखती है, और उस माला का नाम है हिंदुस्तान। दोस्तों, हमारे इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को त्योहारों का मुल्क भी कहा जाता है, जिसमें हर दूसरे दिन कोई ना कोई त्यौहार होता ही रहता है। और उन्हीं त्योहारों में से आज एक त्यौहार है होली। दोस्तों, होली रंगों का त्यौहार है, और आज के दिन इसमें सभी लोग, चाहे वो अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, कैसा भी हो, सब कुछ भूल कर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, या यूं कहें कि एक दूसरे के रंग में खो जाते हैं। दोस्तों, होली क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, इसके बारे में हम सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। पर अदबनामा के आज के इस एपिसोड में उर्दू अदब ने या अदीबों ने होली पर जो ख़यालों का इजहार किया, हम उसकी गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, होली के रंगों से जब कोई नहीं बचा तो उर्दू शायरी कैसे बचती, और इसकी इब्तदा आज से लगभग 700 साल पहले हुई। दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली या हिंदवी जिसे कहते हैं, कि पहले और आज भी सबसे मारूफ शख्सियत जनाब हज़रत अमीर खुसरो। हज़रत अमीर खुसरो ने हिंदवी यानी कि खड़ी बोली का इजाद किया, और उन्होंने बहुत सारे कलाम उस ज़बान में कहे। पर होली पर उनका लिखा हुआ कलाम कि आज रंग है माँ, रंग है री, मोरे ख्वाजा के घर आज रंग है री, जो ये कलाम है वो इतना ज़्यादा मकबूल है कि आज भी शायद हिंदुस्तान का कोई ऐसा हिस्सा हो, या यूँ कहें पूरी दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा हो जहाँ ये कलाम सुना ना जाता हो। दोस्तों, इसकी इब्तदा सन 1400 के आसपास यानी कि हज़रत अमीर खुसरो के टाइम पे हुई, और उसके बाद अलग अलग सालों में अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग शायरों ने बहुत ही तरह से होली के इस ख़ास मौके पर अपने ख़यालों का इजहार किया। हर हकीकत हर हिंदुस्तानी अपनी ज़मीन और रिवायतों से मजबूती से जुड़ा था, और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। इसकी शुरुआत के हिसाब से देखें तो मुसलमान भी होली खेला करते थे, क्योंकि अरबी का एक तख्लीक है जिसमें हफ्ते तमाशा नाम से तख्लीक है। उसके हिसाब से मुसलमान उस दौर में होली खेला करते थे जब आम तौर पर होली का त्यौहार मुसलमानों के लिए नहीं माना जाता था। पर होली उन्हीं ने भी खेली और आगे इसको काफ़ी बढ़ाया। दोस्तों, होली पर अपने इजहार ख़याल में अगर हम बात करें तो इब्तदाई दौर पर देखें तो एक नाम सरे फ़हरिस्त है, उनमें हज़रत अमीर खुसरो हैं, और उसके बाद बहुत सारे नाम हैं। तो उनमें से एक नाम आता है जनाब फ़ायज़ दहलवी साहब का, जो कि मुग़ल सल्तनत में बेहतरीन शायरों में शुमार हुआ करते थे। होली पर आप लिखते हैं कि आज रोज़े बसंत है दोस्तां, सर्वक़द है दोस्तां के दरमियाँ, बाग़ में है ऐशो इशरत रात दिन, गुल ख़ज़ां बिन गुज़रती नहीं एक दिन, सबके तन में है लिबासे केसरी, करते हैं सदबर्ग सुन लब हम सरी। उर्दू शायरी में खुदाए सुखन के नाम से मशहूर जनाब मीर तकी मीर साहब भी होली के रंग से रंगे बिना नहीं रह सके, और आपकी साक़ी होली में आप लिखते हैं कि आओ साकी शराब नोश करें, शोर सा है जहाँ में गोश करें, आओ साकी बहार फिर आई, होली में कितनी शादियाँ लाई। जनाब मीर तकी मीर साहब ने आसिफ़ुद्दौला, जो कि अवध के नवाब हुआ करते थे, उनके वक्त पे इस तरह के कलाम लिखे। उस वक्त आप लखनऊ में ही थे। मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह जनाब बहादुर शाह ज़फ़र साहब ने भी, जो कि एक बेहतरीन शायर भी थे, लिखते हैं कि क्यों मुँह पे रंग की मारी पिचकारी, क्यों मुँह पे रंग की मारी पिचकारी, देखो कुंवर जी दूंगी मैं गारी। खड़ी बोली के ही बेहतरीन
शायरों में या कवियों में एक बेहतरीन नाम और आता है और उन्हें गंगा जमनी तहज़ीब का आलम बरदार भी कहा जाता है, नज़ीर अकबर आबादी। आप लिखते हैं कि गुलजार खिले हों परियों के और मजलिस की तैयारी हो, कपड़ों पर रंग की छींटों से खुश रंग अजब गुलकारी हो, मुँह लाल गुलाबी आँखें हों और हाथों में पिचकारी हो, उस रंग भरी पिचकारी को अंगियां पर तक कर मारी है, तब देख नज़ारे होली के। अवध के आखिरी नवाब जनाब वाजिद अली शाह, जो एक अच्छे शायर भी थे, और उन्होंने भी होली के मौके पर अपने ख़यालों का इजहार कुछ इस तरह किया कि मोरे कान्हा जो आए पलट के, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब की होली में खेलूँगी डट के। मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब की होली में खेलूँगी डट के, उनके पीछे मैं चुपके से जाके, ये गुलाल अपने तन से लगा के, रंग दूंगी उन्हें भी लिपट के। तो इस तरह से उर्दू अदब ने बहुत सारे ऐसे शायर और ऐसे राइटर दिए हैं जिन्होंने होली जैसे मौके पर अपने ख़यालों का इजहार बखूबी किया। उनमें फ़ायज़ दहलवी हों या हातिम साहब हों या मीर तक़ी मीर साहब हों या कुली कुतुब शाह हों, ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब हों, में बहुत सारे ऐसी शख्सियतें रही हैं जिन्होंने इस मौके पर अपने ख़यालों का इजहार बखूबी किया और हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहज़ीब को एक दूसरे से मिलाकर आगे बढ़ाते रहे। उनमें बहुत सारे ऐसे शायर हैं जिनका पूरे तौर पर अगर मैं तबसरा करूँ तो शायद मुमकिन ना हो एक प्रोग्राम में, लेकिन उन सब से माज़रत के साथ जिनके नाम छूट रहे हैं, मैं आगे आपको बताऊं कि होली का जो त्यौहार है उसमें दौर जदीद में भी कुछ बेहतरीन फ़नकार मौजूद हैं जो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं, या यूँ कहें अपने पुरखों के जो विरसा है यानी कि उनकी जो वसीयत है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी सिलसिले में दौर हाजिर के सबसे मशहूर सूफ़ी शायरों में शुमार जनाब सैयद ज़िया अलवी साहब, आप लिखते हैं कि अपना जलवा दिखाओ होली में, अपना जलवा दिखाओ होली में, रूह में भी समाओ होली में, अपना जलवा दिखाओ होली में, रूह में भी समाओ होली में, हम तुम्हें तुम हमें फ़कत देखो, ऐसी मस्ती पिलाओ होली में, रंग बरसाओ मेरे सजदों पर, रंग बरसाओ मेरे सजदों पर, बंदगी को सजाओ होली में। दोस्तों, चाहे जनाब सैयद ज़िया अलवी साहब हों या इब्तदाई दौर में जनाब अमीर खुसरो हों, या इन दोनों के दरमियान जितने भी शायर फ़नकार अदीब गुज़रे हैं, उन्होंने हर एक ने हिंदुस्तान के इस गंगा जमनी तहज़ीब, इस इत्तेहाद को आगे बढ़ाने का ही काम किया है और अमन का और शांति या भाईचारे का जो पैगाम पूरे मुल्क को दिया है, उस काम का किसी भी तौर पर सिला चुकाया नहीं जा सकता। दोस्तों, उनके इस काम को आने वाली पीढ़ियां भी आगे बढ़ाती रहें और हम सब मिलकर ऐसे ही हर त्यौहार और हर खुशी के मौके पर एक दूसरे को बधाइयाँ मुबारकबाद दें और एक दूसरे के साथ मिल के अपने इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। इन्हीं दुआओं के साथ एक बार फिर से आप सबको होली की दिली मुबारकबाद और मिलते हैं अदबनामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें।